Hello everyone, welcome to our weekly commodity outlook. I am Neel Mani Sen, Senior Research Analyst at Swastika Investmart Limited. MCX में जहां गोल्ड के प्राइजेस ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, वहीं सिल्वर में भी हमें एक तेजी का रुझान ही देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते इंडिया आम बजट, फेड और ECB की मॉनेटरी पॉलिसी गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस के लिए इंपॉर्टेंट होगी। प्रीशियस मेटल्स में इस हफ्ते बड़े उतार चढ़ाव की संभावना है, जहां पर गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस में हमें बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड की अगर बात करें तो यहां पर 57,300 से लेकर के 57,500 के बीच रेजिस्टेंस लेवल है, वहीं 56,000 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है। वहीं सिल्वर की यदि बात करें तो 70,300 से लेकर के 70,500 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है और सपोर्ट यदि देखें तो 66,700 टू 66,800 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। बेटर देन एक्सपेक्टेड यूएस जीडीपी डेटा और चाइना के इकोनॉमिक रिकवरी की उम्मीद क्रूड ऑयल के प्राइसेस को सपोर्ट कर रही है। इस हफ्ते ओपेक और नॉन ओपेक देशों की इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जहां पर क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन से रिलेटेड आगे का डायरेक्शन तय किया जा सकता है। क्रूड ऑयल में यदि देखें तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 6,780 से लेकर के 6,800 के आसपास है, वहीं सपोर्ट जोन 6,500 पर है। यदि नेचुरल गैस की बात करें तो 290 के आसपास यहाँ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, वहीं 220 के आसपास वीकली इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। बेस मेटल्स की यदि बात की जाए तो आने वाला हफ्ता बेस मेटल्स के लिए काफी अहम रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते चाइना की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग PMI के नंबर्स रिलीज होने हैं, जो कि बेस मेटल्स के लिए काफी अहम होंगे। बेस मेटल्स में रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स की यदि बात करें तो कॉपर में जहां रेजिस्टेंस 803 से लेकर के 805 पर है, वहीं सपोर्ट जोन 775 के आसपास है। वहीं जिंक में यदि देखें तो 308 से लेकर के 310 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, वहीं 293 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। एल्यूमिनियम में यदि देखें तो 230 के आसपास अभी रिसेंट रेजिस्टेंस जोन है, वहीं 222 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो ये था कमोडिटी मार्केट का इस वीक के लिए आउटलुक। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।